नमस्कार, मैं प्रीति गौतम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने आई हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं की सुरक्षा। आज महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर महिला सशक्त तब होगी जब वो सुरक्षित होगी। महिलाओं की सुरक्षा आज पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, पर इस विषय पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और ना ही वो कदम उठाए जाते हैं जो जरूरी हैं, जो उठाने चाहिए। अब समय आ चुका है कि हम समाधान पे बात करें, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम किसी को पुरातन संस्कृति से उदाहरण दें या नैतिक शिक्षा का ज्ञान देकर सुधरने की उम्मीद करें। मैं चाहती हूँ कि अब समाधान पर बात हो कि आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा और किस तरह से इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। आखिर क्यों आज़ादी के इतने सालों के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस जो स्थिति आज भारत में निर्माण हुई है महिलाओं के लिए, ऐसी स्थिति मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय में भी देखने को नहीं मिली थी। हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में भी ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है जितनी बुरी स्थिति आज महिलाओं की बन चुकी है। आज 2 महीने की बच्चे से लेकर 80 साल की वृद्धा तक भी सुरक्षित नहीं है। रेप के इतने केसेस हो रहे हैं कि अब रेप नॉर्मल हो चुका है कि लोग ध्यान भी नहीं देते हैं जब तक ब्रूटल रेप ना हो। जब ब्रूटल रेप आता है तो ही उसको रेप माना जाता है और उसका मुद्दा बनता है। लोग सोशल मीडिया पर आकर गुस्सा निकाल लेते हैं, मोमबत्तियां लेकर बाहर निकल जाते हैं। 2 या 3 दिन का थोड़ा बहुत हंगामा होता है और फिर सब शांत। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्त्रियों के सम्मान में महाभारत करने की परंपरा रही है हमारी, पर पता नहीं कौन हाथ में मोमबत्ती पकड़ाकर चला गया। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। मैं आज यहाँ इसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ कि महिलाओं की इज्जत, उनका सम्मान, उनकी जिंदगी हमारे देश में इतनी सस्ती क्यों हो गई है कि एक आरक्षण जैसा मुद्दा भी हमें उससे बड़ा नजर आता है। मैं हाल ही की हुई घटनाओं के विषय पर बात कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ, एक ब्रूटल रेप था। हम सबको पता है उस विषय पर, बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। एक वही चीज की सब लोग निकले, मोमबत्तियां लेकर बाहर आए और फिर कुछ समय बाद सब शांत। लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण पर कोई निर्णय आया सब कैटेगरी को लेकर के। जब वो फैसला बाहर आया तो उसके विरोध में पूरा भारत बंद का ऐलान हुआ। मुझे ये देखकर सच में बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक लेडी डॉक्टर, जो डॉक्टर थी, जिसके साथ इतना ब्रूटल रेप हुआ, उसके लिए भारत बंद का ऐलान नहीं हुआ, उसके लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया। लेकिन एक आरक्षण के छोटे से निर्णय के लिए भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। इस बात से ये चीज तो समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों को दबाव बनाना नहीं आता है या विरोध करना नहीं आता है। इनको विरोध करना भी आता है, इनको सरकारों से काम करवाना भी आता है। प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं की सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। बस वो इतना ही रह गया है कि मोमबत्ती लेके निकल जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये कि जब वो रेप केस सामने आया और उस अपराधी को पकड़ा गया तो उसके पक्ष में बकायदा केवल हमारा ही देश ऐसा होगा कि सब कुछ सामने है तो भी उनको वकील भी मिला। उस अपराधी को वकील मिला, और उससे भी ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मैंने उस टीम, जो वकीलों की टीम थी, एक काफी नामी गिरामी वकील हैं और उन वकीलों की टीम में महिलाएं भी हैं। मैं सच में बड़ी आश्चर्यचकित हूँ इस बात पर कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ है, जो है सामने है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं क्यों कवर अप करना है, संविधान के नाम पे कवर अप करना है कि नहीं, हमारे संविधान में सबको ये अधिकार दिए गए हैं कि
वो अपने पक्ष रख सकते हैं, वो अपने लिए वकील रख सकते हैं। तो सच में किसी ऐसे अपराधी को भी ये अधिकार दिए गए हैं जो इतना ब्रूटल रेप कर सकता है, और उसके लिए भी वकील का होना जरूरी है, और उसके लिए वकील मिलते भी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो पूरी घटना हुई, और ये कोई नई नहीं है, उस पूरे सप्ताह में जब ये घटना घटित हुई और भी न जाने कितने रेप केस सामने आए। ऐसा नहीं था कि वो अकेला था, न जाने कितने रेप केस सामने आए। आजकल रेप बहुत नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती कि हाँ ठीक है, अगर ब्रूटल होता है तो थोड़ी बहुत हंगामा हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल है। ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, या ये जो हालात पैदा हुए हैं, मेरी नज़र में मैं इनके लिए 3 चीज़ों को बेहद जिम्मेदार मानती हूँ। पहला, हमारा कानून, सरकारें, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया कि वो महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर ही नहीं है। महिला सुरक्षा इतनी सस्ती है कि राजस्थान में जो केस आया था कुछ समय पहले कि उस बच्ची का रेप करके उसको जला दिया गया था, उस वक्त भी राजस्थान बंद नहीं था, भारत बंद नहीं हुआ था, लेकिन आरक्षण के मैटर पे पूरा भारत बंद था। स्कूलें, कॉलेजेस सब बंद कर दी गई थी, जगह जगह पुलिस थी। सच में इतनी गिरी हुई मानसिकता हो गई है भारत के लोगों की कि आरक्षण इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक लड़की जो डॉक्टर थी, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, कोई गलत कपड़े नहीं थे, एक बहुत अच्छा फ्यूचर था जिसका, उसका एक ब्रूटल रेप हुआ, उसको बेवजह की किसी की हवस की सजा मिली बस, और हम उसे न्याय भी नहीं दिला सकते। हम इतने ज्यादा कमजोर हैं इस सिस्टम के आगे कि हम उसे न्याय भी नहीं दिला सकते, क्योंकि हमें पता है ना हम कुछ नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे समाज पे आता है कि इसका जो तीसरा कारण है वो समाज है। जैसा कि मैंने कहा कि उन वकीलों में कुछ महिलाएं भी हैं। जब महिलाएं महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो रही हैं तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जब उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो रेप हुआ था वो एक डॉक्टर का था, एक ऐसी लड़की जो अपने काम पर थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर एक लड़की वहां भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहीं और तो क्या ही उम्मीद करें किसी से कि वो किसी गली में जाते हुए सुरक्षित होगी, वो स्कूल जाते हुए सुरक्षित होगी। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम इस विषय पर बात ना करें कि रेप हुआ तो कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों के निर्माण हुआ, उसकी वजह से वो रेप हुआ, वो वहां अकेली थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब समय आ चुका है कि हम इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें कि रेप हो रहे हैं और दिनों दिन ज्यादा हो रहे हैं, हम इनको रोके कैसे, आखिर वो क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे हम इन्हें रोक सकते हैं। अब चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि आजादी के इतने सालों के बाद जब हम गुलाम नहीं हैं, हमारे पास हथियार हैं, संसाधन हैं, आजादी है, सब कुछ है, तो भी आज बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। ये किस प्रकार के लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया है। मैं आज सभी पुरुषों से और सभी सत्ताधारी अधिकारियों से, सभी जवाबदेह लोगों से ये सच में पूछना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, कि आखिर क्यों हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अंग्रेजों के राज में सुरक्षित नहीं थे, समझ में आया क्योंकि वो अंग्रेज थे, वो लूटने आए थे। हम मुगलों के राज में भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब तो राज हमारे अपनों का ही है, फिर भी हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं। रेप की घटनाएं छोटी बच्चियों से इस तरह से बढ़ रही है
उसका कोई समाधान नहीं है, किसी भी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। क्यों हमारी सरकारों को एक कठोर कानून बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि वो एक कठोर कानून ला सके? किस बात का रहम किया जाता है इन अपराधियों पे? ऐसा क्या ही रहम करना एक ऐसे राक्षसों पे, ऐसे वहशी दरिंदों पे जिनको इतना सा भी होश नहीं रहा कि वो एक जीती जागती लड़की थी। आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो किसी को भी गुस्सा आ जाए कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो उस इंसान के लिए किस बात का वकील? क्यों जज साहब को वहां पर एक वकील की जरूरत पड़ रही है? क्या कहेंगे वो वकील साहब वहां पे? ये कि नहीं इनका तो थोड़ा दिमाग घूम गया था उसको देख करके, या फिर उसके कपड़े सही नहीं थे, या फिर वो रात को बाहर क्यों निकली थी? इतनी रात को बाहर निकलने की कहां जरूरत आ गई थी? घर पे रहना था, कपड़े थोड़े अच्छे पहनने थे। क्या सुनना क्या है यहाँ पे जज साहब को ऐसा? मैं यहाँ सबसे सवाल कर रही हूँ कि किस देश का निर्माण किया है? इसे आजादी कहते हैं, इसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि फिर जो राजतंत्र था वो ज्यादा बेहतर था, चंद्रगुप्त मौर्य का काल और अशोक महान का काल। क्योंकि जब उस वक्त के हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है कि इस तरह की घटनाएं उस वक्त होती थी। तो फिर इस लोकतंत्र से लाख गुना बेहतर था राजतंत्र। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी और मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अब चर्चाएं समाधान पर केंद्रित करें। अब जितनी भी चर्चाएं हों समाधान पर केंद्रित हों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली बच्चियां, हमारे आगे आने वाली जो बहुत छोटी हैं अभी, जिनको कुछ पता भी नहीं है, अगर उनको एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके जिसमें वो तरक्की कर सके, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम आज बैठकर समाधान पर बात करें, ना कि उन परिस्थितियों पर या लड़की के कपड़ों पर या किसी भी मानसिकता पर कि उस चीज से हम उस अपराधी को जस्टिफाई करें किसी भी तरीके से कि ऐसा ऐसा हो गया होगा तो इस वजह से उसका दिमाग घूम गया। अपराधी को अपराधी की दृष्टि से ही देखा जाए। और मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्हें अपराधी भी ना कहा जाए, इन्हें वहशी दरिंदे कह के बुलाया जाए। ये कोई अपराध की, नॉर्मल अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसके लिए सजा भी उसी स्तर की बनाई जाए ताकि अपराधियों के दिल में वो डर बैठे, वो डर हो। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बातें की है एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आप इस पे विचार अवश्य करें। नमस्कार।